खाटला बैठक कितनी प्रभावित है? सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आप हमारे नीचे खाटला बैठक तक पहुँचे और हमारी बात को आम पब्लिक और आगे तक पहुँचा रहे हैं। आपका धन्यवाद। जैसा कि आप बता रहे खाटला बैठक बहुत प्रभावी है। खाटला अर्थात हमारा आदिवासियों का एक सम्मानजनक जो हमारा मेहमान होता है या हमारा गांव का मुखिया तड़वी होता है, तो खाटला मतलब उस पर बैठना मतलब एक मान सम्मान की बात होती है। और उस खाटले पर बैठकर अगर कोई बात करता है उस बात का प्रभाव आम पब्लिक में उसकी बात को मानना होता है, उसका बड़ा प्रभाव होता है। मतलब एक यह है कि खाटले पर बैठकर बात करना मतलब गारंटी है कि जो कहेंगे वो पूरा होगा। बिल्कुल, खाटले पर बैठ के किया गया वादा जिस प्रकार से उसमें रस्सी से जो भरा जाता है उस प्रकार से उसमें गूंथ के उस आपस में हमारी बातचीत एक दूसरे से उसका जुड़ाव हो जाता है, उसकी बात को मानना पड़ता है या मान लेते हैं। अच्छा देखिए, इस बार एक जो बड़ा ये चुनाव हो रहा है काफ़ी कसमकस स्थिति का है, क्योंकि एक तरफ डॉक्टर चुनाव लड़ रहा है तो दूसरी तरफ एक वकील है, आपने भी LLB कर रखी है। तो इस बार जनता जो चुनेगी डॉक्टर और वकील में से, तो क्या इरादे हैं झाबुआ विधानसभा के लिए वकील को मौका देती है? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर कैसा डॉक्टर है यहाँ की जनता जानती है। उस डॉक्टर ने एक बड़ा अस्पताल खोल रखा है, उस अस्पताल में इलाज जो होता है, हमारा गांव का व्यक्ति किसी भी जैसे बीमारी से पीड़ित जाता है और उस डॉक्टर का पिता मतलब डॉक्टर विक्रांत भूरिया के पिता श्री कांतिलाल जी भूरिया इस क्षेत्र के प्रभावी नेता रहे, तो आज भी वो विधायक है। उन्होंने सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को इतना डरा सहमा रखा है कि वहाँ कोई व्यक्ति जाता है तो उसको वो अपने अस्पताल में रेफ़र करवाते हैं। उस अस्पताल में रेफ़र करवाने के बाद वो व्यक्ति वहाँ जाता है तो डॉक्टर विक्रांत भूरिया की पत्नी शीना भूरिया वहाँ डॉक्टर है, वो बिल बनाती है, पहले दवाइयों का लिखती है कि ये दवाई ले आओ और भारी भरकम उनको बता देती है कि इतना पैसा जमा करो तो तुम्हारा इलाज हम शुरू करें। इतना भयंकर लूटपाट मचा रखी है। डॉक्टर क्या है, डॉक्टर की परिस्थिति क्या है, जनता बहुत अच्छे से जानती है। वो सिर्फ एक लूटपाट की दुकान खोल रखी है, कहीं पर भी आप जाके पूछ लीजिए मालूम पड़ जाएगा। दूसरी बात, जहाँ तक आप मुझे वकील की बात कर रहे हैं, तो वकील आज भारतीय जनता पार्टी ने गांव-गांव फलिए वकालत शुरू कर दी है। पैसा कानून देखिए, पैसा कानून जो दिया है तो हम हमारे गांव के हमारे तड़वी को वो वकालत का अधिकार दिया है, गांव के वातड़ियों को वकालत का अधिकार दिया है, गांव के भानगड़ी को वकालत का अधिकार दिया है। हम गांव के छोटे मोटे झगड़े हम गांव में बैठ के निपटा लेते हैं, पुलिस हमको बिना पूछे कोई काम नहीं करती। और बाद में अगर कोई ऐसा ज़्यादा मामला आता है तो मैं उनका भाई वकील हूँ, तो कोर्ट में उनके लिए मैं मदद करूँगा। देखिए मनोज जी, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए, विकास के मुद्दे होना चाहिए, काम के मुद्दे होना चाहिए, लेकिन जो हम इस चुनाव को देख रहे हैं, अब चुनाव आके टिका है भीली भाषा पर, आदिवासी पर। आप खुद देख रहे हैं कि कल दिग्विजय सिंह को मंच से भीली भाषा में एक गीत गाना पड़ा है। कैसे देख रहे हैं आप कि ये चुनाव कहाँ जाके टिकेगा? ये चुनाव भीली भाषा की बात तो अलग बात है, लेकिन यहाँ से ये प्रतीत होता है कि आज तक कांतिलाल जी भूरिया ने 45 साल तक जो राज किया वो सिर्फ झूठ के सहारे पर राज किया। आज वो उनका झूठ उजागर हो गया। कांतिलाल जी भूरिया आदिवासियों का वोट तो लेते हैं, लेकिन आदिवासियों में कभी उठते बैठते नहीं हैं, आदिवासियों के साथ कभी उनकी बातें शेयर नहीं करते हैं। भाई उनकी बीच में बैठ के उनकी क्या बात है, उनकी स्थानीय भाषा में उनके साथ बात करो, उनकी समस्याओं को आप सुनोगे तो आप समाधान करोगे। कांतिलाल जी भूरिया ने हमारे गरीब अनपढ़ आदिवासियों को झूठ के बल पर उनको गुमराह करके वोट हासिल किया था। आज हमारे शिवराज मामा के राज में जगह जगह बड़े बड़े स्कूल खुले, युवा शिक्षित हो गया है। आज मैं कांतिलाल जी भूरिया के जो झूठ है उसके खिलाफ उनके जो झूठ को जनता के बीच में उजागर कर रहा हूँ और स्थानीय हमारे लोगों के साथ में बैठ के हमारी भाषा में बात करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं, उनकी समस्याओं का हम समाधान करते हैं। तो कांतिलाल भूरिया को लगा यार ये तो गलत हो, एकदम घबरा गए और अब कोशिश करें वो भीली बोलने की, क्या होगा, तो भी वो बोल नहीं पा रहे हैं। क्या करेंगे इस प्रकार से? ये ढोंग उनके नहीं चलने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। गोफन की भी एंट्री करी है आपने, तो गोफन को लेकर विक्रांत भूरिया ने कहा है कि भानु भूरिया गोफन से क्या गुंडे बनाएंगे? देखिए, हम गुंडे तो नहीं बनाएंगे, लेकिन मिस्टर विक्रांत, ये तेरा बाप जो इस जनता को लूटा है ना, उसको हम गोफन से भगाने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे। हमने बहुत सहा है गोफन, और गोफन की जरूरत पड़ी तो गोफन, और भी कुछ आवश्यकता पड़े तो उसके सहारे भी। लेकिन आपने इस जनता को छला है, लूटा है, गुमराह किया है। वो समय आ गया है कांतिलाल जी आपका और आपके बेटे दोनों का कि आपको गांव से भागना पड़ेगा।
तो देखिए, एक बात साफ है कि गोफन जो है वह इस चुनाव में जो एंट्री करी है, तो भानु भुरिया का कहना है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो कुछ और भी उपचार किया जाएगा। पेशे से वकील है, यह कहना है कि जो जनता है इस बार वकील के साथ रहेगी। अब यह तो 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता का मूड क्या है। हालांकि जो खाटला बैठक है वह काफ़ी प्रभावी इस क्षेत्र के अंतर्गत है और दोनों ही प्रत्याशी अपना पूरा दम इन खाटला बैठकों पर लगा रहे हैं। तो एक अपील मतलब भरपूर काम करे 15 जण लाले 6 જણ ના બીજા ખાઈ જાય આપણો વિચાર કરો કે એના જમાનામાં એવા બધા વડાણા સાથે આજ હવે મોદી આપણા સપના ખાતા ખોલ લાગ્યા તો આપણું કઈ બી ના મતલબ આપણા રૂપિયા આપણું નાખે ખાતામાં તે પૂરા ખાતામાં રૂપિયો આવી જાય કે અંદર કચરા હાડી નહીં તો इनमें मतलब आता पैसा खाई जाते ला तो हिउ भी इनान नहीं कि मैं तिम्मा हो गया देखी वाला धमकाने माता गाती बोले इनाना खाता मत बोले मन को ना रुपये ले फिर पहले भाई बोधी पासो के तो 1 रुपया कहना मतलब सबना खाता खोल दो खाता खोलवा तो आपको इतना फर्क पड़ी जाओ क्या हो गया भाषण से कि तो गांधी पासो वाली बात करे मतलब अपना ऐसा इधर हम दक्षिण वाली बात करें फिर कि हम सरपंच हम पहला ना जमाना दोनों अधिकार थे वो दोनों अधिकार आदि हम के मतलब आज आपको धार की थप्पड़ करी आप कहीं भी अपना रुपया क्या आधा वीडी खाई जावा हारो आपण मतलब जुताईनी बात करें तो आपण एवी इन्हें जिंदगी भर जुताई कर राज करी से इन्हें वाहन नहीं लगाए। आज आपको देखिए कैमरा जमाना में मंत्री के सर बिना मास्टर की नौकरी लगती महीना ना कितना रुपया मिलता ना 500 रुपया में नौकरी करनी पड़ती थी 500 में। आज 500 रुपया में होता है केवी रीते 100 रुपया आज इन्हें शिवराज माने अपना एक घेर में 500 100 नौकरियों लगाड़ी हरियो दिना घेर में के ना बता नौकरियों लगी है 1 महीना ना 1000 रुपया अपना घर में काकी काकी कही थी मतलब हर साल से कम है ये नकायरा कि नकायरा तो ये 1000 रुपया महीने चालू किया आज 12 होता है आज भी त्या नकावाना आज ते नौकरी तुम्हारा कोणता करवा जावानो घेरे नौकरी करने जेलो काम करवो आज चोरान पूछ ले के घेर दड़ी पूछ ले यार मोबाइल में मैसेज डाल पहला पैसा आया कि नहीं मालूम पड़ी जाए कांग्रेस ना जमाना में तमुने हाट बाजार करवा जावो है या तुम्हारा प्योर में जावो है तो पहला घेर दड़ी के तुम मांग कर ला के तो 1000 रुपया आते हो भाई डायरी में तेरा मां भाई ना थोड़ा बिस्कुट लेके जाए के तेरे जमाने में क्यों पड़ते हो हां तीसरा भी पहला का धार की दपड़ी साले रुपया मिला क्या हो तुम नमता दसका देते हर एक नवरी खाना जाए कई जमला फिर आप होई निकाले नहीं एवो एवो जमाना હતો ને આજનો જમાનો કેવો થઈ ગયો મામા શિવરાજના રાજમાં પેલા તમોન પૂછે કલા કલા એ સરદાર આઈપુર પેલા શિવરાજ રોડ કાઢી લાવે થાયરો કે થાયરો એવો હા આપણે આટલી નોકરીઓ ની મેલી સરકારે આપણા મુખ્યમંત્રી આપણે આપણી બધી એવી સેવા કરે આપણું ઠેકે તો ધાન મળે આપો ભલે આપો ધન દાડકી નીકળી આપણા ખેતરમાં પાકેલી તો બી આપું ખાઈ कोई जाए एतरो भूखे नहीं मरी एतरी अपनी सरकार अपनी व्यवस्था कर दी विचार करो ठेके करो यो तो इनारो प्रति गड़बड़ नहीं रहे तो आपको आराम तो हाज नो खाई पूजा इंदार नो पादो उठी धापी पेट ठोकिन के ना धारना सीला पूजा खाज नो उठे के नो भूखे मरे क्योंकि धान मળી રહ્યો ઓલા તેલ ફાઈના ભાજીના ફેરોલા ને નીકળી રહ્યા ભૂલ કાં છે સરકાર ને બાબા કાંતે હું કે કોઈ પાછો બીજું બંધ કરો બીજું ચાલુ કરો રાખજો इना ना तो काम में आवे तो के दो बिना कहला सीधिया दिनान भी के तो भाई तो बताओ खरा हूं इने 5.5 साल राजनीति करियो हूं आज दिना सोरान ले दिना सोरान अपनी बीजी बातें बोलता आवड़े इन दिन आपको कहनो के समझ पड़े आज जो उम्मीदवार पड़ी गयो तुम्हारी सेवा करी हम गिरो तो कार्य टीम तुम काम पड़ी गेले विधायक साहब हमार फायदो पधारो से पूछिए तो जो दिन फायदो खाने के दिन मालूम नहीं तो मेरे वाला तो क्या कह रहा है हमको सेवा नहीं हो तो आपको तो अपनी बात करनी है हमारा काम की तो ये एमाने पुरानी माने लगता नहीं होय કેમ કે આપણે ગભરાયેલા છે આખી જિંદગી આપણા રૂપિયા ખાઈ ખાઈ ભેલા કરી મેલ્યા કેતા દાખલા વાંટવાની નોંધ કરી રહ્યા કેતા તેલ વાંટે કેતા ચોકા વાંટે આખી દુનિયાની હેવી મતલબ ઉલટી સીધી કેતા કેતા રૂપિયા વાંટવા દેવું કે કઈના રૂપિયાની લાલચમાં એક દન ને બે દન ને ખાધેલા આપણે ખાવ નહીં નકરો એક હાલ મહિને ધાન મળી ગયો સબ સુવિધા આપણી થઈ રહી એટલે કઈના વાણે में लगता है और नहीं બધા દાન મિનત કે મંત્રી કાઢો आज હું તક આપણે બધા હોતા હશે પણ જ્યાં બી આપણો મંત્રીની વાત કરે બધા વિચારજો હું જીતી તો આપણો પાછો મુખ્યમંત્રી બને શિવરાજનો હું જીતી આપણો પાછો પ્રધાનમંત્રી બને આપણે ઘરવાળી જે બધી આપણી વ્યવસ્થા બધી સરકારની યોજના સાચી રહે એટલું સપને કેવું તો બધા થાય
चलो ठीक है। Gracias.